हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में मैंने पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल वाक्यों को लेकर के पैसिव वॉइस बनाने के बारे में चर्चा किया है। और ये ऐसे हिंदी वाक्य हैं जिनको हम अपने डेली लाइफ में बोलते भी हैं। तो इस तरह के हिंदी वाक्यों को हम एक्टिव वॉइस में न बोल करके पैसिव वॉइस में किस तरह से बोलेंगे, इसी के बारे में हमने चर्चा किया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले एग्जाम्पल समझने के पहले जो हमारा इसको पैसिव वॉइस में चेंज करने का स्ट्रक्चर है उसको हम समझ लेते हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखेंगे। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है, एक वचन है, तो वाज का यूज करेंगे। और सब्जेक्ट अगर प्लूरल है अर्थात बहुवचन है तो हम वर का यूज करेंगे। उसके बाद क्रिया का थर्ड फॉर्म यानी V3, जिसको हम पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं, क्रिया का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे और फिर बाई का यूज कर लेंगे और फिर ऑब्जेक्ट का यूज कर लेंगे, यानी जिसके द्वारा काम किया जा रहा है उसको हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो इस तरह से हमको पैसिव वॉइस में बनाने के लिए स्ट्रक्चर हम यूज करते हैं। अब एक एक करके एग्जाम्पल के माध्यम से हम इस चीज़ को समझते हैं कि हम इस तरह के हिंदी वाक्यों को डायरेक्ट पैसिव वॉइस में किस तरह से बोलेंगे। हमारा पहला वाक्य है, राम के द्वारा किताब पढ़ी गई। अगर हम राम के द्वारा हटा दें तो हमारा होगा किताब पढ़ी गई। यहाँ पर हमें समझने के लिए हमें क्या करना है कि राम के द्वारा इस वर्ड्स को और इस फ्रेज को, इस वाक्य इसने पार्ट को हटा दीजिए और लिखिए किताब पढ़ी गई, जैसा कि दूसरे वाक्य में नीचे लिखा है किताब पढ़ी गई। तो किताब पढ़ी गई, क्या पढ़ी गई? किताब पढ़ी गई। तो यहाँ पर सब्जेक्ट हुआ किताब और किताब चूँकि सिंगुलर है तो हम वाज का यूज कर लेंगे स्ट्रक्चर के हिसाब से। तो हो जाएगा सब्जेक्ट की जगह द बुक और फिर होगा वाज, द बुक वाज। और क्रिया का थर्ड फॉर्म यानी V3 हो जाएगा रेड, पढ़ी गई। और फिर अगर वाक्य में चूंकि यहाँ पर राम के द्वारा है तो के द्वारा के लिए हम बाई का यूज करते हैं और फिर राम हो गया ऑब्जेक्ट यहाँ पर, तो बाई राम हो गया। तो लिखेंगे द बुक वाज रेड बाई राम, द बुक वाज रेड बाई राम। अब यह सभी वाक्य जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस के हैं और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इस तरह के वाक्यों को हम पैसिव वॉइस इस तरह से बनाते हैं। तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट है बुक, तो यहाँ पर लिखेंगे द बुक। सबसे पहले क्या लिखेंगे? द बुक लिखेंगे। और चूंकि द बुक सिंगुलर है तो यहाँ पर यूज कर लेंगे वाज, द बुक वाज। और फिर हो जाएगा रेड, क्रिया का थर्ड फॉर्म, द बुक वाज रेड बाई। और यहाँ पर बाई का यूज होगा और फिर लिख लेंगे ऑब्जेक्ट के रूप में राम, द बुक वाज रेड बाई राम। किताब पढ़ी गई, तो इसको सिंपल वे में हम केवल लिखेंगे द बुक वाज रेड। क्या लिखेंगे? द बुक, सब्जेक्ट हो गया। और चूंकि द बुक सिंगुलर है तो हम वाज का लिखेंगे द बुक वाज। और यहाँ पर हो जाएगा क्रिया का थर्ड फॉर्म रेड, किताब पढ़ी गई, द बुक वाज रेड, द बुक वाज रेड, किताब पढ़ी गई। राम के द्वारा किताब पढ़ी गई, द बुक वाज रेड बाई राम। और फिर किताब पढ़ी गई, द बुक वाज रेड। हम जब इसी को एक्टिव वॉइस में बोलते हैं तो हम इस तरह से लिखते हैं कि राम ने किताब पढ़ी। यहाँ है पढ़ी गई। पढ़ी गई का मतलब ही जाहिर कर रहा है कि यह किताब किसी के द्वारा पढ़ी गई है, बल्कि स्वयं कर्ता इस किताब को नहीं पढ़ रहा है। तो राम के द्वारा पढ़ी गई, तो द बुक वाज रेड बाई राम। उनके द्वारा घड़ी खरीदी गई, तो यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा हुआ घड़ी, तो इसको लिखेंगे द वॉच। और द वॉच लिखने के बाद चूंकि यह सिंगुलर है तो यहाँ पर वॉच का यूज कर लेंगे, तो द वॉच वॉच। और फिर बाई मीन्स खरीदना, तो बाई का थर्ड फॉर्म जिसको हम PP या V3 कहेंगे, तो यह हो जाएगा बाट, द वॉच वाज बाट, खरीदी गई बाई और फिर उनके द्वारा। तो अब उनके द्वारा यह प्लूरल है तो प्लूरल के लिए हम बाई देम का यूज कर लेंगे। हाँ, यहाँ एक चीज़ यह है, उनके द्वारा अगर हमसे बड़े हैं, उम्र में रिस्पेक्टेबल हैं और हम उनको सम्मान के लिए उनके द्वारा बोलते हैं, तो चाहे वह फीमेल हो चाहे मेल हो तो हम वहाँ पर बाई हिम या बाई हर का यूज कर लेंगे। यानी कहने का मतलब संदर्भ के हिसाब से हम यहाँ पर बाई देम, बाई हिम, बाई हर का यूज आसानी से कर सकते हैं। जो संदर्भ रहेगा और वक्ता के द्वारा बोलते समय जो ये बात कही जाएगी, जो परिस्थिति होगी, उसके हिसाब से मेल फीमेल का ध्यान रखते हुए हम यहाँ पर यूज कर लेंगे। तो उनके द्वारा घड़ी खरीदी गई, द वॉच वाज बॉट बाय देम। फिर हमारा है घड़ी खरीदी गई, तो अब इसको सिंपल में बना लेंगे, द वॉच वाज हो जाएगा बाट,
द वॉच वॉज बॉट। हमारा अगला वाक्य है उसके द्वारा पेड़ काटे गए। यहाँ पर सब्जेक्ट है पेड़, और चूंकि पेड़ काटे गए तो जाहिर है कि पेड़ प्लूरल है, तो यहाँ पर लिखेंगे द ट्रीज वर कट। कट की तीनों फॉर्म एक ही होती है, कट कट कट। तो द ट्रीज वर कट, पेड़ काटे गए किसके द्वारा? उसके द्वारा। तो यहाँ पर यह सिंगुलर है, और हम बाई हिम या बाई हर किसी का यूज कर सकते हैं। द ट्रीज वर कट बाई हिम, द ट्रीज वर कट बाई हिम। अब यहाँ पर देखें पेड़ काटे गए, तो इसको लिखेंगे द ट्रीज पेड़ काटे गए प्लूरल वर कट। अब इतना ही लिख के छोड़ देंगे, क्योंकि किसके द्वारा काटे गए हमें पता नहीं है। तो द ट्रीज वर कट, पेड़ काटे गए। अगला वाक्य है हमको शिक्षक द्वारा बुलाया गया। तो हमको बुलाया गया, इसका सब्जेक्ट है हमको, तो हम लिखेंगे वी, और वी चूँकि प्लूरल है तो यहाँ पर लिख लेंगे वी वर कॉल्ड। हमको बुलाया गया किसके द्वारा? बाय द टीचर। वी वर कॉल्ड बाय द टीचर। हमको शिक्षक द्वारा बुलाया गया। हमको बुलाया गया तो हम सिंपल वे में लिखेंगे वी वर कॉल्ड। हमको बुलाया गया, वी वर कॉल्ड, बुलाया गया, हमको बुलाया गया। तो इस तरह से यह एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के रूप में जो हमने पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस को लिया है, आप स्ट्रक्चर को देख करके और इस स्ट्रक्चर को समझ करके आसानी से इस तरह के वाक्यों को बना सकते हैं। यहाँ पर देखें सड़कें मरम्मत की गई, तो सड़कें मरम्मत की गई, तो यहाँ पर हम लिखेंगे द रोड्स सड़कें मरम्मत की गई। द रोड्स वर रिपेयर्ड, सड़कें मरम्मत की गई। अब यहाँ पर है मजदूरों द्वारा सड़कें मरम्मत की गई, तो पहले हम लिखेंगे सड़कें मरम्मत की गई, तो इसको लिखेंगे द रोड्स वर रिपेयर्ड, the roads were repaired by the laborers. The roads were repaired by the laborers. तो हो गया मजदूरों द्वारा सड़कें मरम्मत की गई। The roads were repaired by the laborers. छात्रों द्वारा कहानी लिखी गई। अब यहाँ कहानी लिखी गई, तो पहले इसी को हम लिखेंगे द स्टोरी वाज रिटन, क्योंकि यहाँ पर स्टोरी जो है क्या है? सिंगुलर है। तो द स्टोरी वाज रिटन, कहानी लिखी गई किसके द्वारा? बाय द स्टूडेंट्स। कहानी लिखी गई, द स्टोरी वाज रिटन बाय द स्टूडेंट्स। फिर है केवल कहानी लिखी गई, तो यहाँ पर हम बनाएंगे द स्टोरी वाज रिटन, कहानी लिखी गई। द स्टोरी वाज रिटन, कहानी लिखी गई। मेरे द्वारा कुर्सी तोड़ी गई, तो यहाँ पर होगा कुर्सी तोड़ी गई, तो इसको लिखेंगे द चेयर वाज ब्रोकन। कुर्सी तोड़ी गई बाय मी, मेरे द्वारा। बाय मी, आई का पैसिव वॉइस में मी हो जाता है। द चेयर वाज ब्रोकन बाय मी, कुर्सी मेरे द्वारा तोड़ी गई। फिर कुर्सी तोड़ी गई, द चेयर वाज ब्रोकन, यहाँ पर हो जाएगा द चेयर वाज ब्रोकन। तो इस तरह से
14 सेंटेंसेस को एग्जाम्पल के रूप में लेकर के हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में व्यक्त करने के बारे में चर्चा किया। तो बस इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पैसिव वॉइस के नए टॉपिक के साथ और नए प्रकरण के साथ, नए रूल रेगुलेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्रेस बेल आइकन कर दीजिए, लाइक और कमेंट करना ज़रूर न भूलें, क्योंकि वह मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है और उसको करने में ज़्यादा समय भी नहीं लगता है। तो फिलहाल स्टॉप करते हैं अपनी वीडियो को यहीं पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।